क्या आपको शुगर का मर्ज यानी डायबिटीज होने वाली है? क्या आप प्री डायबिटिक हैं? बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे आप लोगों की जानिब से। आप लोग पूछ रहे थे कि प्री डायबिटीज क्या होती है, प्री डायबिटीज की अलामात क्या होती हैं, और एक दफा अगर आप प्री डायबिटीज का शिकार हो जाएं तो उसके बाद शुगर होनी पक्की है या आप शुगर के मर्ज से बच सकते हैं प्री डायबिटीज होने के बावजूद। इस वीडियो में आपको प्री डायबिटीज के हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं और साथ में कुछ रेमेडीज भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को तमाम लोग एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हर तीसरा शख्स प्री डायबिटीज का शिकार है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए कि प्री डायबिटीज क्या होती है। प्री डायबिटीज शुगर होने से पहले की स्टेज होती है। प्री डायबिटीज में आपके खून में शुगर का लेवल नॉर्मल से ज्यादा होता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होता कि आप टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो जाएं। और आसान अल्फाज में बताऊं तो प्री डायबिटीज का मतलब होता है शुगर होने से पहले की अलामात। प्री डायबिटीज की बहुत सारी अलामात होती हैं जो हर पेशेंट में लाजमी नजर आती हैं। इन अलामात में बहुत ज्यादा प्यास का लगना, पानी पीने के बावजूद मुंह का खुश्क रहना, बहुत ज्यादा पेशाब का आना, जिस्म में कमजोरी का महसूस होना, सर का चकरा जाना, नजर का धुंधला जाना, ये तमाम अलामात शामिल हैं। बहुत कम लोग इन अलामात पर गौर करते हैं। अक्सर लोग तो इन अलामात को नजरअंदाज कर देते हैं और नतीजा ये निकलता है कि कुछ अरसे बाद वो शुगर के मर्ज का शिकार बन जाते हैं। अब उन वजूहात को जान लीजिए जिन वजूहात की वजह से आप प्री डायबिटीज का शिकार बन सकते हैं। प्री डायबिटीज के शिकार बनने की सबसे बड़ी वजह मोटापा होता है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप आसानी से प्री डायबिटीज के शिकार बन सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों के खून में फैट का लेवल ज्यादा है यानी ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज्यादा है, वो भी आसानी से प्री डायबिटीज के शिकार बन सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता, तब भी आप प्री डायबिटीज के शिकार बन सकते हैं। इसी तरह ऐसे तमाम लोग जो अपनी खुराक में रोगनियात का इस्तेमाल नहीं करते, यानी उनकी खुराक में गुड फैट्स शामिल नहीं होते, तो उनके जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। ऐसे तमाम लोग भी प्री डायबिटीज का शिकार बन सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है शुगर के मर्ज के हवाले से, यानी आपकी फैमिली में बहुत सारे लोगों को शुगर का मर्ज लाहक है, तब भी बहुत चांस रहते हैं कि आप प्री डायबिटीज का शिकार बन सकते हैं। इसी तरह जो लोग चलते फिरते नहीं, किसी फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते, वर्जिश नहीं करते, यानी बिल्कुल भी उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल बैठने पर मुनहसर होती है, चलना फिरना, फिजिकल एक्टिविटीज करना, वर्जिश करना, ऐसे काम वो नहीं करते। जो लोग बहुत ज्यादा तंबाकू नोशी करते हैं उनको भी प्री डायबिटिक बनते ज्यादा देर नहीं लगती। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप पता चला सकते हैं कि आपको प्री डायबिटीज है या आपको शुगर का मर्ज हो चुका है या आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। इसके लिए आपको मुख्तलिफ औकात पर 3 टेस्ट करवाने पड़ते हैं। पहला टेस्ट आपको निहार मुंह करवाना होता है। सुबह उठते साथ ही आपने कुछ भी नहीं खाना पीना, कोई नाश्ता नहीं करना और सबसे पहले अपना ब्लड शुगर का लेवल टेस्ट करवाना है। दूसरा टेस्ट आपको खाने के 2 घंटे बाद करवाना होता है और तीसरा टेस्ट आपको रैंडमली करवाना होता है, यानी कभी भी आप करवा सकते हैं। इन तीनों टेस्ट के नतीजे बताते हैं कि आप नॉर्मल हैं, प्री डायबिटिक हैं या आपको शुगर का मर्ज लाहक हो चुका है। अगर आप घर पर टेस्ट करते हैं या बाहर लैब से टेस्ट करवाते हैं तो जो रिपोर्ट आती है या मशीन की जो रीडिंग आती है उसको कैसे आपने पढ़ना है उसका तरीका आपको बताने जा रहा हूं। जरा गौर से सुनिएगा और आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट भी आता जाएगा। उस चार्ट की मदद से भी आप इजीली समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप सुबह निहार मुंह ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करवाते हैं और आपको ब्लड में ग्लूकोज लेवल की रेंज मिलती है 70 से लेकर 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो ये नॉर्मल है, आपको बिल्कुल भी शुगर नहीं। इसी तरह आप खाना खाने के 2 घंटे बाद अपनी शुगर टेस्ट करवाते हैं और आपको ब्लड में ग्लूकोज लेवल की रेंज मिलती है 120 यानी 120 से 139 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो ये भी नॉर्मल है, आपको बिल्कुल भी शुगर नहीं।
इसी तरह आप रैंडम टेस्ट करवाते हैं और आपको ब्लड में ग्लूकोज लेवल की रेंज मिलती है 70 से लेकर 139 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इसका मतलब है आप नॉर्मल हैं, आपको कोई शुगर का मर्ज नहीं। किन लोगों को शुगर का मर्ज लाहक होगा वो समझ लीजिए। सुबह निहार मुंह आप शुगर का टेस्ट करवाते हैं और आपकी रिपोर्ट में लिखा आता है 126 mg यानी मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इसका मतलब है आपको शुगर का मर्ज लाहक हो चुका है। इसी तरह खाना खाने के 2 घंटे बाद आप अपने शुगर का टेस्ट करवाते हैं और रिपोर्ट में लिखा आता है या आपकी मशीन बताती है 200 से ऊपर यानी 200 mg से ऊपर रीडिंग दिखाती है। तो इसका मतलब है आप शुगर के मरीज बन चुके हैं, आपको शुगर का मर्ज लाहक हो चुका है। इसी तरह आप रैंडम टेस्ट करवाते हैं, उसमें भी 200 से ऊपर यानी 200 mg से ऊपर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल आता है। तो इसका मतलब यही है कि शुगर आपको हो चुकी है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन लोग नॉर्मल होंगे और कौन लोग शुगर के मरीज होंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन लोग प्री डायबिटीज का शिकार होंगे। अगर आप निहार मुंह अपना शुगर का टेस्ट करवाते हैं और आपकी रिपोर्ट पे लिखा आता है या आपकी मशीन बताती है 100 mg से लेकर 125 के दरमियान रीडिंग दिखाती है, तो इसका मतलब है आप प्री डायबिटिक हैं यानी आप प्री डायबिटीज का शिकार हो चुके हैं। इसी तरह आप खाना खाने के 2 घंटे बाद अपना शुगर का लेवल टेस्ट करवाते हैं और आपकी मशीन या आपकी रिपोर्ट पे लिखा आता है 140 से लेकर 199 यानी 199। तो इसका मतलब ये है कि आप प्री डायबिटीज का शिकार हो चुके हैं। और अगर आपने अपना ध्यान ना रखा, आपने एहतियात ना की, तो कुछ ही अरसा के बाद आप शुगर के मरीज बन जाएंगे। कभी भी एक टेस्ट से ये नतीजा ना निकालिएगा कि आपको शुगर है या आपको शुगर नहीं या आपको प्री डायबिटीज है। हमेशा मल्टीपल टेस्ट करके यकीन दहानी कर लीजिए कि आपको क्या मसला है। प्री डायबिटीज के मरीज जो सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं मुझसे, वो ये पूछते हैं कि हकीम साहब, हमें प्री डायबिटीज तो हो चुकी है, क्या हम यकीनी तौर पर आगे चलकर शुगर के मरीज बन जाएंगे या कोई चांस है कि हम शुगर के मर्ज से आगे चलकर बच सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि यकीनी तौर पर आप शुगर के मर्ज से बच सकते हैं। जी हाँ, ऐसे तमाम लोग जो प्री डायबिटीज का शिकार हो चुके हैं यानी प्री डायबिटिक हैं, वो शुगर के मर्ज से बच सकते हैं, लेकिन उनको अपना लाइफस्टाइल मुकम्मल तौर पर चेंज करना होगा। अगर प्री डायबिटीज के मरीज अपना लाइफस्टाइल मुकम्मल तौर पर चेंज कर लेते हैं और जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं उन पर अमल करते हैं, तो यकीनी तौर पर वो आगे चलकर शुगर के मरीज बनने से बच सकते हैं। लेकिन वो अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, बेएहतियाती करते हैं, तो ये चीज भी यकीनी है कि कुछ ही अरसा बाद उनको शुगर का मर्ज लाहक हो जाएगा और पूरी जिंदगी वो शुगर के मरीज बनकर रह जाएंगे। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप प्री डायबिटिक हैं यानी आपको प्री डायबिटीज है, तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये करना है कि अपनी जो खाने पीने की आदत हैं उनको मुकम्मल तौर पर चेंज कर देना है। आपको हेल्दी डाइट लेनी होगी। अगर आप जंक फूड खाते हैं तो जंक फूड को मुकम्मल तौर पर तर्क करना होगा और हेल्दी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। इसी तरह आपको मीठी चीजों का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर तर्क करना होगा। ना ही आपने मीठी चीजों का इस्तेमाल करना है और ना ही आपने ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जिनमें थोड़ा बहुत भी मीठा इस्तेमाल किया गया हो, जैसे कि आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी छोड़ देनी है। आपको डाइट में कार्ब्स का इस्तेमाल भी कम करना होगा, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जब आप उनको खाते हैं तो वो आपके जिस्म में जाकर शुगर रिलीज करते हैं। पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। अगर आप वर्जिश नहीं करते तो वर्जिश करना शुरू कर दें। अपनी जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं। कम से कम रोजाना की आधा घंटा वॉक या जॉगिंग करने को अपना मामूल बना लें। कोशिश करें कम से कम स्ट्रेस लें और कम से कम भी 8 घंटे की नींद जरूर लें। ये जितनी मैंने ऊपर चीजें बताई हैं ये बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन इन्हीं चीजों में बिगाड़ की वजह से आप प्री डायबिटीज या दूसरी जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी अमराज हैं, उनका शिकार बनते चले जाते हैं। इसलिए जितनी भी मैंने ऊपर चीजें बताई हैं, यानी अपनी खुराक को ठीक करना, मीठे का इस्तेमाल कम करना, कार्ब्स का इस्तेमाल कम करना, ज्यादा पानी पीना, वर्जिश करना, स्ट्रेस कम लेना और कम से कम भी 7 से 8 घंटे रोजाना का सोना, ये बहुत जरूरी है।
अगर आप प्री डायबिटीज का शिकार होने के बाद अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं, अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करके हेल्दी लाइफस्टाइल जीने लग जाते हैं, तो यकीनन आप प्री डायबिटीज पर काबू पा लेंगे और बिल्कुल एक हेल्दी इंसान बनकर निकलेंगे। लेकिन अगर आप प्री डायबिटीज का शिकार होने के बाद अपनी लाइफस्टाइल में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं लाते, तो यकीनन कुछ अरसा बाद आप शुगर के मर्ज का शिकार बन जाएंगे और पूरी जिंदगी शुगर की दवाइयां इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। 2 रेमेडीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्री डायबिटीज के मरीज इन दोनों रेमेडीज का इस्तेमाल लाजमी करें। पहली रेमेडी यह है कि आपने 7 दाने कलौंजी और 7 दाने मेथी दाने के इनको इकट्ठा निहार मुंह इस्तेमाल करना है। मेथी दाना और कलौंजी ये दोनों ही बहुत मुफीद और फायदेमंद चीजें हैं। इन दोनों के इकट्ठे इस्तेमाल के बारे में एक वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, उसको भी लाजमी देखिएगा। दूसरी रेमेडी जो मैं प्री डायबिटीज के मरीजों के साथ शेयर करना चाहूंगा वो उनके लिए बेहद मुफीद है और उनको लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये रेमेडी है भुने काले चने और बादाम एक साथ इस्तेमाल करने की रेमेडी। अगर प्री डायबिटीज के मरीज काले भुने चने और बादामों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके लिए बेहद मुफीद रहेंगे। काले चने आपके जिस्म में शुगर के लेवल को कम करते हैं, आपके अंदर जो शुगर होती है, जो एक्सेस शुगर होती है, उसको कम करने में मददगार रहते हैं। इसी तरह बादाम गुड फैट से भरपूर होते हैं। जैसा कि वीडियो में मैंने आपको ऊपर बताया था, अगर आप गुड फैट्स कम लेते हैं ये भी एक वजह बन सकती है प्री डायबिटिक कंडीशन की। और एक बहुत जरूरी बात जिसको आपने याद रखना है, प्री डायबिटिक स्टेज में आपके जिस्म में शुगर का लेवल ज्यादा होता है। जिस्म में शुगर का लेवल ज्यादा होने की वजह से आपके ऑर्गन्स को नुकसान पहुंच रहा होता है, आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंच रहा होता है, दिल को, जिगर को और जितने भी दूसरे ऑर्गन्स हैं आपके जिस्म में मौजूद जो जरूरत से ज्यादा शुगर होती है वो आपके ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा रही होती है। इसलिए प्री डायबिटीज का शिकार होने के बाद फौरी तौर पर एहतियात शुरू कर दें, वर्जिश करें और जितनी भी मैंने एहतियातें बताई हैं और जितने भी मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस बताए हैं उनको इख्तियार कर लें। ये बिल्कुल ना समझें कि प्री डायबिटीज बिल्कुल सेफ है और आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। इसलिए आपने अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और एक बहुत जरूरी बात कि आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेनी। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको जैसे ही बताया जाता है किसी बीमारी का, जैसे कि इस केस में इस वीडियो के वाले से बात कर लेते हैं, जैसे कि उनको बताया जाता है कि आपको प्री डायबिटीज हो चुकी है तो वो फौरी तौर पर परेशान हो जाते हैं और स्ट्रेस ले बैठते हैं। और इसी परेशानी के चलते, क्योंकि उनको जाहिर बात स्ट्रेस होती है, वो कोई भी चीज ठीक तरह से कर नहीं सकते। और वैसे भी स्ट्रेस आपके जिस्म में बहुत सारे केमिकल चेंजेस लाती है और आपको किसी काम करने के काबिल भी नहीं छोड़ती। जारी बात है आप मोटिवेट नहीं रहते, डिप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये यकीनी हो जाता है कि वो जो बीमारी होती है वो आपको बहुत ज्यादा डैमेज करती है। इसलिए कभी भी किसी बीमारी का सुनकर जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस ना लें, अल्लाह पर भरोसा करें और अपने डॉक्टर या हकीम के कहने पर अमल करें। प्री डायबिटीज के टॉपिक को मैंने बहुत ईजी बनाने की कोशिश की है, यकीनन आपको मेरी बात समझ आई होगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके बहुत सारे सवालात होंगे। आप कमेंट्स में अपने सवाल जरूर लिखिएगा, मैं एक एक सवाल का यकीनी तौर पर जवाब दूंगा। और इस वीडियो को हर एक के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, हर तीसरा शख्स प्री डायबिटीज का शिकार है और अगर वो एहतियात नहीं करेगा तो आगे चलकर बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि वो शुगर के मर्ज का शिकार बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को यकीनी तौर पर हर एक के साथ हर सोशल नेटवर्क पर लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा, यकीनन आपको सवाब मिलेगा और मुझे भी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ पूछना चाह रहे हो तो कमेंट कीजिएगा और अगर अभी तक इस चैनल यानी हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।